नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, मसूर, प्याज, जौ, लहसुन और अरंडी की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता हमारे साथ भाव पर चर्चा के लिए बुलेटिन में मौजूद रहेंगे। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। इस साल 1,98,00,000 टन के पार जा सकती है खरीफ मक्का की पैदावार। रबी मक्का की बुआई बीते साल से पीछे। खरीफ मक्का की पैदावार में इस साल बढ़त का अनुमान है, जिसका असर आगे आने वाले दिनों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव स्थिर हैं। वहीं चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले पीछे चल रही है। मक्का के बाजार पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव उतरते चढ़ते रहे। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। इसकी आवक की बात करें तो अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। मक्का की बुआई की बात करें तो चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई का रकबा 55,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 29 जनवरी तक रबी मक्का 16,94,000 हेक्टेयर में बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई 17,48,000 हेक्टेयर में हुई थी। वहीं मक्का के हाजिर भाव पर नजर डाले तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में मक्का के भाव इस तरह रहे। गुजरात की जम्मूसर मंडी में 20 फरवरी को मक्का का भाव था 1,750 रूपए। 22 फरवरी को भाव में 150 रूपए की गिरावट रही और भाव हो गया 1,600 रूपए। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ की खातेगांव मंडी में 20 फरवरी को मक्का के सौदे 1,245 रूपए पर हुए। 22 फरवरी को यहाँ इसका भाव 120 रूपए की कमजोरी के बाद 1,125 रूपए हो गया। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में 22 फरवरी को मक्का का भाव 114 रूपए की छलांग लगाकर 1,286 रूपए से 1,400 रूपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में दोनों दिन स्थिर भाव पर कारोबार हुआ। यहाँ 20 और 22 फरवरी को मक्का के सौदे 1,300 रूपए पर हुए। वहीं राज्य की ही चौबेपुर मंडी में 20 फरवरी को मक्का का भाव रहा 1,370 रूपए। 22 फरवरी को यहाँ इसका भाव 20 रूपए गिर कर 1,350 रूपए हो गया। बता दें कि इस साल खरीफ मक्का की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के 22 सितंबर तक के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में खरीफ मक्का की पैदावार 1,98,80,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 1,96,30,000 टन की रही थी। मक्का के बाजार पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, मौजूदा हालात को देखते हुए मक्का के बारे में क्या संभावना लग रही है? मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। नई क्रॉप की आवक होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। इस बार अगर हम देखें तो बम्पर क्रॉप देखने को मिली है और बम्पर क्रॉप की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। वैश्विक बाजार के अंदर भी हमने भावों में नरमी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि मक्के के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। किसानों को आगे के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? मक्के के किसानों को सलाह है जिनके पास मक्का रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है छोटी अवधि में मक्के के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। अत्यधिक आवक होने की वजह से और प्रोडक्शन अच्छा होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आइए रुक कर लेते हैं बाकी सुर्खियों का। इस साल 93 लाख टन हो सकती है दलहन की पैदावार, 42,000 हेक्टेयर बढ़ा मसूर का रकबा। मंडियों में प्याज के भाव सीमित दायरे में रहे। इस साल 2,67,00,000 टन के पार जा सकती है प्याज की पैदावार। मसूर की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। रबी मसूर का रकबा बीते साल के मुकाबले 42,000 हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं इस साल खरीफ दलहनी फसलों की पैदावार 93 लाख टन से ज्यादा रहने का अनुमान है, जिसका असर मसूर के भाव पर पड़ सकता है। मसूर के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट।
मंडियों में इन दिनों मसूर के भाव में मामूली तौर पर बदलाव दर्ज किया गया। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदे घटत बढ़त के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर है। मसूर की खेती की बात करें तो चालू सीजन में रबी मसूर की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 42,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 29 जनवरी तक रबी मसूर की बुआई 16,54,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की बुआई का रकबा 16,13,000 हेक्टेयर रहा था। मसूर के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में 20 फरवरी को मसूर का भाव रहा 4,925 रूपए। 22 फरवरी को यहाँ इसका भाव 15 रूपए बढ़कर 4,940 रूपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की आगरा मंडी में 20 फरवरी को मसूर का कारोबार 6,260 रूपए पर हुआ। 22 फरवरी को यहाँ इसका भाव 10 रूपए लुढ़क कर 6,250 रूपए हो गया। राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में 20 फरवरी को मसूर का भाव रहा 6,250 रूपए। 22 फरवरी को यहाँ इसका भाव 50 रूपए गिर कर 6,200 रूपए हो गया। वहीं झांसी मंडी में 22 फरवरी को मसूर की खरीद 10 रूपए बढ़कर 5,280 रूपए पर हुई, जबकि 20 फरवरी को यहाँ इसका भाव था 5,270 रूपए। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी मंडी में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को मसूर के सौदे 8,500 रूपए प्रति क्विंटल पर हुए। इस साल प्रमुख दलहनी फसलों की पैदावार में खासा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल खरीफ दलहनी फसलों की उपज में लगभग 16 लाख टन की बढ़त अनुमानित है। साल 2020-21 के लिए जारी पहले अनुमान के अनुसार खरीफ दलहन की पैदावार 93,10,000 टन रह सकती है, जबकि साल 2019-20 में दलहनी फसलों की उपज 77,20,000 टन रही थी। अनुज गुप्ता जी, आपका एक बार अब हम फिर से रुक कर लेते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि मसूर के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? मसूर की अगर बात करें तो मसूर के बाजार में हमने गिरावट आते हुए देखी है। पैदावार बढ़ने और एकरेज बढ़ने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। मंडियों के अंदर भी आवक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि मसूर के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। किसानों को आपकी क्या सलाह रहेगी? मसूर के किसानों के लिए सलाह है जिनके पास मसूर रखा है, फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में नरमी देखी जा सकती है। पैदावार होने की वजह से और एकरेज बढ़ने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में दालों के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जिन किसानों के पास मसूर रखी है, फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी प्याज और जौ की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन पहले प्याज के बाजार का हाल जानते हैं। देश से होने वाले प्याज के निर्यात को सरकार ने फिर से खोल दिया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव पर पड़ सकता है। वहीं बीते 9 महीने के दौरान सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा भी हुआ है। बता दें कि इस साल प्याज की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा रह सकती है। प्याज के बाजार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगी रोक को हटा लिया है और इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के मुताबिक 1 जनवरी से प्याज के निर्यात पर किसी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव पर पड़ सकता है। वहीं देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में इस साल इजाफा हुआ है। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में 2 लाख टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 18,82,068 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 15,98,628 टन ही सब्जियों का निर्यात हो सका था। वहीं कृषि मंत्रालय के
इस साल के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से 39,19,000 टन से ज्यादा रह सकती है। साल 2019-20 में प्याज की कुल उपज 2,67,38,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 2,28,19,000 टन रही थी। फिलहाल एग्मार्क नेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में प्याज के भाव इस तरह रहे। देश में प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की प्रमुख मंडी राजकोट में 20 फरवरी को प्याज का भाव था 3,000 रूपए। 22 फरवरी को इसके भाव में 150 रूपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव हो गया 2,850 रूपए। हरियाणा की शहजादपुर मंडी में 30 फरवरी को प्याज का भाव रहा 3,000 रूपए। 22 फरवरी को यहाँ इसका भाव 1,000 रूपए की भारी मजबूती के बाद 4,000 रूपए हो गया, जबकि पंजाब की धर्मकोट मंडी में इस दौरान 500 रूपए की गिरावट दर्ज हुई। 22 फरवरी को यहाँ इसका भाव रहा 3,500 रूपए, जबकि 20 फरवरी को यहाँ प्याज का भाव था 4,000 रूपए। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में दोनों दिन स्थिर भाव पर कारोबार हुआ। यहाँ 20 और 22 फरवरी को प्याज के सौदे 2,600 रूपए के स्थिर भाव पर हुए। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करे तो यहाँ की हाथरस मंडी में 20 फरवरी को प्याज का भाव रहा 3,550 रूपए। 22 फरवरी को इसका भाव 250 रूपए की नरमी के बाद 3,300 रूपए हो गया। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, प्याज के भाव क्या आगे रुख ले सकते हैं, क्या जानकारी देंगे प्याज के किसानों के लिए? प्याज के बाजार में भी हमने गिरावट आते हुए देखी है। यहाँ पे नई क्रॉप की आवक बढ़ती हुई दिखाई दी है, मंडियों के अंदर आवक बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि प्याज के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से आवक बढ़ी है और हमने देखा है कि मंडियों के अंदर कंटिन्यूसली आवक आती हुई दिखाई दे रही है, जिससे भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है प्याज के बाजार में छोटी अवधि में भाव नरम रह सकते हैं। बिल्कुल, और आपका किसानों को क्या परामर्श रहेगा? इस बार हमने प्याज की बम्पर क्रॉप भी देखी है। हमें लगता है कि किसानों को अपनी क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में भाव और नरम हो सकते हैं। अच्छी आवक होने की वजह से और बम्पर क्रॉप होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि किसानों को अपनी क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में भाव नरम हो सकते हैं। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं अमरूद के बाजार भाव पर। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में अमरूद का भाव रहा 5,100 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 2,000 रुपए पर हुए। यहीं की बरेली मंडी में इसकी खरीद 1,850 रुपए पर हुई, जबकि सहारनपुर मंडी में अमरूद 2,780 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए जान लेते हैं कैसा रहा पपीते का बाजार। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 2,900 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसकी खरीद फरोख्त 1,200 रुपए पर हुई। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसका भाव रहा 1,830 रुपए। अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 1,650 रुपए पर हुए और लखनऊ मंडी में इसके सौदे 1,500 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए नजर डाल लेते हैं जौ के बाजार पर। राजस्थान में इस साल जौ की खेती में कमी आई है और उसका असर जौ के उत्पादन पर पड़ सकता है, जो भाव पर भी असर डाल सकता है। राजस्थान कृषि विभाग के मुताबिक इस साल 5 जनवरी तक राज्य में 3.26 लाख हेक्टेयर में जौ की खेती हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 3.71 लाख हेक्टेयर में फसल लगी थी। इसके हाजिर भाव की बात करें तो सोमवार को राजस्थान की विजयनगर मंडी में जौ का भाव रहा 1,246 रुपए। वहीं जयपुर मंडी में इसका भाव रहा 1,161 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में जौ की खरीद 1,625 रुपए पर हुई, जबकि चौबेपुर मंडी में इसका भाव रहा 1,680 रुपए। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, आगे किस ओर जा सकता है जौ का बाजार, क्या बताएंगे किसानों के लिए? जहाँ तक जौ का सवाल है, जौ के बाज़ार में हमने गिरावट आते हुए देखी है, क्योंकि यहाँ पे हमने नई क्रॉप की आवक बनती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि जौ के बाज़ार में एक नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पे डिमांड भी देखने को मिल रही है, मगर छोटी अवधि में भाव नरम रह सकते हैं। बिल्कुल, और ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? जौ के किसानों के लिए सलाह है कि फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके ले। छोटी अवधि के किसानों के लिए सलाह है कि वो अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि छोटी अवधि में आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम रह सकते हैं। मगर जिन किसानों के पास लंबी अवधि के लिए हमें लगता है कि उनको होल्ड करना चाहिए। जौ की डिमांड की वजह से भाव लंबी अवधि में ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो हमें लगता है कि छोटी अवधि के किसानों को अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, और लंबी अवधि के किसानों के लिए सलाह है कि वो अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें। भावों में लंबी अवधि में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। आपके पास एक बार फिर से वापस लौटेंगे अनुज जी। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे लहसुन और अरंडी का हाल। आप बने रहिए हमारे साथ।
आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। अब बात लहसुन की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार 2019-20 में 70,000 टन बढ़कर 2,91,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान यह आंकड़ा 2,91,00,000 टन का रहा था। वहीं सोमवार को लहसुन के प्रमुख उपज वाले राज्यों की अधिकांश मंडियों में इसकी आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन का भाव रहा 6,750 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में लहसुन के सौदे 5,500 रुपए पर हुए। यहीं की सूरतगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 8,400 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में लहसुन 6,750 रुपए पर बिका। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में लहसुन के भाव किस ओर जा सकते हैं? लहसुन की अगर बात करें तो लहसुन के बाजार में हमने गिरावट आते हुए देखी है। नई क्रॉप की आवक होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है लहसुन के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। नई क्रॉप की आवक होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? लहसुन के किसानों को सलाह है जिनके पास लहसुन है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। नई क्रॉप की आवक होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है लहसुन के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि डिमांड कुछ कम होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे भावों को असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि भाव आने वाले दिनों में नरम रह सकते हैं। तो जिन किसानों के पास लहसुन रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं अनार के बाजार भाव पर। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में अनार का भाव रहा 12,500 रुपए। पंजाब की फरीदकोट मंडी में अनार के सौदे 9,000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में अनार का भाव रहा 4,350 रुपए और लखनऊ मंडी में इसके सौदे 7,500 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं गाजर के बाजार भाव पर। हरियाणा की शहजादपुर मंडी में गाजर का भाव रहा 600 रुपए। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में इसका भाव रहा 1,350 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में गाजर का कारोबार 1,100 रुपए पर हुआ। दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसके सौदे 850 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आखिर में बात करते हैं अरंडी की। कृषि मंत्रालय के इस साल के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार अरंडी की उपज 17,24,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरंडी की पैदावार 18,49,000 टन की रही थी। हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार को ज्यादातर गुजरात की ही कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक दर्ज की गई। यहां की धोराजी मंडी में इसका भाव रहा 4,055 रुपए। जंबूसर मंडी में अरंडी के सौदे 3,800 रुपए पर हुए। वहीं कवी मंडी में इसकी खरीद 3,800 रुपए पर हुई। तिलहनी फसलों की बुआई पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 29 जनवरी तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के रबी सीजन में देश भर में तिलहन के किसानों के लिए 83,95,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की खेती हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 79,98,000 हेक्टेयर रहा था। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, अरंडी के बाजार के बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे किसानों को? कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर के बाजार में हमने बढ़त बनती हुई देखी है। निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। वायदा व्यापार के अंदर भी भावों में तेजी देखने को मिल रही है। फिजिकल मंडियों की बात करें तो वहाँ पर भी हमने घरेलू डिमांड की वजह से भाव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि कैस्टर के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास कैस्टर रखा है उनके लिए सलाह है कि फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं निर्यात मांग की वजह से और घरेलू डिमांड की वजह से भी भावों में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है जिन किसानों के पास कैस्टर रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चले। आने वाले दिनों में उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो अनुज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों पर ये तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए चलते चलते नजर डाल लेते हैं गोभी के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में गोभी का भाव रहा 2,150 रुपए। हरियाणा की शहजादपुर मंडी में इसका भाव रहा 396 रुपए।
दिल्ली के आजादपुर मंडी में गोभी की खरीद 500 रुपए पर हुई। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में इसका भाव रहा 835 रुपए, जबकि बरेली में गोभी 575 रुपए पर बिकी। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा, आप दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।